मूवी के ट्रेलर से ये बात तो समझ आ गई थी कि ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड के सुनहरे भविष्य के लिए एक लैंडमार्क साबित हो सकती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाया? क्या ये इंडियन ऑडियंस की उम्मीद पर खरी उतर पाई? आइए जानते हैं। ब्रह्मास्त्र ने इंडियन माइथोलॉजी से जो अस्त्र वर्ष आपके सामने प्रेजेंट किया है, दैट इज कमेंडेबल। बॉलीवुड को ऐसी ही कुछ अलग सोच और फ्रेश कंसेप्ट की जरूरत है। अस्त्र पृथ्वी पर किस तरह आए, उन अस्त्रों की रक्षा की जिम्मेदारी किन पर है, ये अस्त्र किन से इंस्पायर्ड है, इनकी पावर्स क्या है, इन अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली अस्त्र किस तरह दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत भी धमाकेदार है। शिव का इन अस्त्रों से क्या संबंध है, उसका कल किस तरह उसके आज से जुड़ा हुआ है, वो खुद कैसे एक अस्त्र है, आखिर क्यों फिर एक बार सदियों बाद अस्त्र युद्ध होने जा रहा है, कौन है वो जो खुद ब्रह्मा बन ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता है, और इस सब में ईशा इतनी अहम क्यों है, शिव और ईशा का प्यार क्या मायने रखता है, ये सब आपको मूवी देखकर ही समझ आएगा। इसके वीएफएक्स कमाल के हैं। इस तरह के वीएफएक्स और ग्राफिक्स बॉलीवुड में इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। जिस तरह अलग अलग अस्त्रों को डिफरेंट कलर्स से सिंबलाइज किया गया है, वो बेहतरीन है। इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपकी तबीयत खुश कर देगा। इसकी डायरेक्शन, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका बैकग्राउंड स्कोर, इसका म्यूजिक, इसके एक्शन सीन्स सब लाजवाब है। अब रही बात स्टोरी की, तो वो कुछ खास नहीं है, लेकिन मूवी की थीम के साथ सही बैठती है, क्योंकि इस मूवी की थीम ही लव स्टोरी है। इसकी कहानी को तो शिद्दतों वाला प्यार करने वाले ही कामयाब बना सकते थे, क्योंकि इसे लिखा ही इस अंदाज में गया है। ये कहानी सदियों से चलती आई बॉलीवुड की उसी प्रथा को अपनाती है जो प्यार को सबसे पवित्र और शक्तिशाली हथियार बताती है, और इसके क्लाइमेक्स में हमें एग्जैक्टली यही देखने को मिलता है, क्योंकि शिव का ईशा के प्रति प्यार ही उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने का जरिया है। जितने स्ट्रॉन्ग उसके इमोशंस होंगे, उसकी पावर्स भी उतनी ही इंक्रीज होगी। कास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी ने अपने रोल के साथ जस्टिस किया है, स्पेशली मौनी रॉय ने। नागिन में नेगेटिव रोल के बाद इन्होंने अब बड़े पर्दे पर भी अपनी छाप छोड़ दी है। वैसे भी मूवी में इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो एक्टिंग में तो कोई कमी हो ही नहीं सकती। रोल चाहे छोटा हो या बड़ा, सबने अपना बेस्ट दिया है। और रही बात रणबीर और आलिया की, तो इन्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। इस कहानी में शिव और ईशा का रोल ऐसा ही था। ईशा के लिमिटेड डायलॉग्स ही थे। यहाँ अगर कमी है तो स्क्रिप्ट की, जो इन एक्टर्स के पोटेंशियल का इस्तेमाल सही से नहीं कर सकी। और सबसे बड़ी कमी थी स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स की, जो हमें साउथ इंडियन फिल्मों में देखने को मिलते हैं, जिनसे मूवी के सीन्स में जान आ जाती है। मूवी में बहुत सी कमियां हैं, नो डाउट, बट ये कुछ अलग और बेहतर भी तो आपके सामने लेकर आई है। और ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट्स में पूरी होनी है, तो सिर्फ एक पार्ट से इस पूरी कहानी को जज करना सही भी नहीं है, क्योंकि इसके एंड में द मोस्ट पावरफुल ब्रह्मानस अपनी कैद से निकल चुका है, जो तबाही लाने वाला है। सो अभी तो बहुत कुछ होना और दिखाना बाकी है। जिस अस्त्र युद्ध का हम सबको इंतजार है, होपफुली वो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट्स में देखने को मिले, और ब्रह्मास्त्र की टीम इस पार्ट की कमियों को आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में दूर करे। इन द एंड मैं यही कहूंगा कि ब्रह्मास्त्र एक डिसेंट मूवी है, जिसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि बॉलीवुड में और भी क्रिएटर्स कुछ अलग कंसेप्ट के साथ अच्छी मूवीज बनाए। क्योंकि अगर हम आज इसे सपोर्ट करेंगे तो दूसरे क्रिएटर्स भी कुछ अलग बनाने का साहस करेंगे, वरना अगर ये भी डूब गई तो कोई कुछ डिफरेंट करने की नहीं सोचेगा, और बस बॉलीवुड में एक विलन 2, हीरोपंती 2, भूल भुलैया 2, हाउसफुल सीक्वल्स, कूली नंबर 1 और शिद्दत जैसा कबाड़ ही बनता रहेगा।